भारत की इस वक्त पोजीशनिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे अमीरुल मोमिनीन उन्होंने फरमा दिया है कि भारत एशियन टाइगर है। आप एशिया के बलूंगड़े भी नहीं है, आप बच्चे हैं। मेरे को ये आपको खुशी हो रही बताते हुए, रुपी बाय ऑफिशियली इज द फोर्थ सर्कुलेटेड करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर, यूरो, पाउंड और चौथे नंबर पे इंडियन रुपया आ गया है। कि मेरे भाईजान, मुझे पता है आपको डॉलरों और पाउंडों की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेगा, भारत से इजाजत लेगा। अब 10 साल पूरा होने वाला है 2024 में। मेरे हाथ में हो तो मैं तो अगले 11 साल और लिख दूं भाई साहब। मोदी जी के बाद। हाँ। मैं इन शॉर्ट आपको क्या कहा कि जब मेरा एंटी भी मेरी तारीफ करने लगे तो समझे रॉकेट तो बना हुआ है भाई साहब। और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक जमाना था जब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत पे और हिंदुओं पर बेवजह झूठे इल्जाम लगाया करते थे और फिर अचानक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जी हाँ, वक्त बदल गया और आज का दिन है कि ये लोग हमारी तारीफें करते हुए थकते नहीं हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों के क्या ही कहने, आज तारीफें कर रहे हैं, कल वक्त बदलेगा और फिर गालियां देंगे। इनका तो ऐसे ही चलता रहता है। आइए एक नजर डालते हैं। इंडिया वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, नो डाउट पूरी दुनिया को पता है। हम अब उसकी तारीफ ना भी करें, पूरी दुनिया को पता है हमारी जरूरत नहीं, हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है। जो उनके हुक्मरान जो है ना, वो मुल्क को संवारने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे इधर के गवर्नमेंट जो है वो लूटने, जो अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं, वो खाक मुल्क तरक्की करेगा। इंडिया का ये है कि वो अपने मुल्क को स्टेबल कर रहे हैं, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। इमरान खान हमारे पास मौजूद है। ये अभी हाल ही के दिनों में पाकिस्तान गए थे, वहाँ पे 10 दिन 15 दिन रह के भी आए। वहाँ के लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में? तारीफ होती है सर। अच्छा, भारत की तारीफ होती है सर। मैंने अभी आपको बताया कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनके मानना ये है कि अगर ये बीच में से बॉर्डर हट जाए ना तो बस हमारे भी मजे आ जाए, हम भी 25 या 30 रुपए किलो का आटा खाएं और उसी तरह से 20 रुपए या 10 रुपए किलो प्याज खरीदें। अच्छा। सबसे ज्यादा पेटेंट अगर दुनिया में कहीं से भी फाइल हो रहे हैं वो इंडिया से हो रहे हैं। अगर पेटेंट फाइल हो रहे तो मतलब चीजें इन्वेंट कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखे और आज 9 साल में 8 साल में हम नंबर 3 बन गए दुनिया में। इसरो का भी आपने देखा हो, रीयूजेबल रॉकेट या शटल भी उन्होंने ट्राई कर लिया। अपना जो हमारा 6G बन रहा है, हम करीब 100 पेटेंट हम 6G के लिए फाइल कर भी चुके हैं। देखें, वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी। आपने 1947 से इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। माइंडसेट की बात है ना, माइंडसेट की बात। अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही है। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों ने सारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। चाइना वाले भी तो नॉन मुस्लिम है ना। वही बात बताने लगा हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता निशानियां तो ऐसी पूरी होनी है ना। अब चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे कोई और हुक्मरान आ जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता वही पे आना है। ये इस्लाम ने फैलना है, इसी तरह ही फैलना है कि मुसलमानों को उन्होंने मुआशी तौर पे उन्होंने करना ही करना जवाल का। आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका इंटेलेक्ट 2 नंबरी में चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग में चलता है। जो भी हमारी नाकामी होती है हम ये कह देते हैं यहूदो नसारा नॉन मुस्लिम ने। नहीं, ये हमारी अपनी है। हम लोग पहले खुद ठीक हो, अपने आप को ठीक करें बस। आप जरा गौर करें, भारत के साथ आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, आप कहते हैं हम इक्वल हैं। इक्वल तो खैर आपको चाहिए इस चीज को छोड़ दें, यू आर नोवेयर। भारत के साथ ना किया करें। भारत की इस वक्त पोजीशनिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत यकीन करते हैं उन पे, उन्होंने फरमा दिया है कि भारत एशियन टाइगर है। आप एशिया के बलूंगड़े भी नहीं है, आप बच्चे हैं। भाई साहब, अगर कंपेयर करें ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, तो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ऐसा है जैसे हमारे लिए यूरोप या उससे भी ऊपर। आज आप देखिए आरजू जी, नब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वी आर नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। अभी हम लोगों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, हमारी गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयाँ 203 कंट्रियों में जाती है, इंडिया से बन रही है। यूएस में करीब 32% दवाइयाँ जो है वो तो इंडिया से जा रही है। और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में नहीं। ये पाकिस्तान का हाल है और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। वो तरक्की कर रहे हैं और ये एटम बम लेके फिर रहे हैं। एक बिजनेसमैन से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना यह था कि डॉलर हमारे तो सर पे चढ़ने को तैयार है, 300 के करीब जा रहा है। कि आपके जो पीएम है उनकी पॉलिसी जिस तरह की है, उन्होंने बताया कि 30 कंट्री के साथ में आपके पीएम ने या उनकी टीम ने एक एग्रीमेंट किया कि हम हिंदुस्तानी करेंसी में उनके साथ में ट्रेड करेंगे। तो आप लोगों की कोशिश तो ये है कि डॉलर आपके कदमों में आए और हमारे यहाँ चल रहा है कि डॉलर हमारे सर पे चढ़ने को तैयार है। कि मेरे भाईजान, अजीज भाईजान, आप मुझे पता है आपको डॉलरों और पाउंडों की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेगा, भारत से इजाजत लेगा। उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इतना इंक्रीज हो चुका है, अमेरिकन दे आर ऑन देयर नीज, और उन्हें पता है चाइना को हमने काउंटर करना है तो इनको साथ लेकर काउंटर करना।
और मैं भारत को समझता हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी फॉरेन पॉलिसी। देखें क्या है, अमेरिका तो कदमों में गिरा लिया उन्होंने, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता वो। मेरे को ये आपको खुशी हो रही बताते हुए, रुपी बाय ऑफिशियली इज द 4th सर्कुलेटेड करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर, यूरो, पाउंड और चौथे नंबर पे इंडिया रुपया आ गया है। स्पेस में वी आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि स्पेस इज गोइंग टू बी अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया आने वाले टाइम में। और सेमीकंडक्टर का अब यहाँ शुरू होने वाला है। अभी 5 दिन पहले NAVIC चिप वी हैव लॉन्च्ड। NAVIC चिप इज अगेन अ गेम चेंजर। दुनिया का टोटल 5% पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम रिफाइन कर रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स में आरुजी वी हैव कम नंबर 3rd और 4th नाउ। देखिए उनकी, मैं जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था, अमेरिका कदमों में और ऊपर रशिया के साथ डीलिंग भी कर रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन अ ट्रिप ऑफ इंडिया राइट नाउ, उनके साथ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे तेल भी ले रहे हैं अमेरिका की मर्जी के खिलाफ। भाई साहब, जब विरोधी भी आपकी तारीफ करने लगे ना, इट मीन्स आपकी गाड़ी ट्रैक पे स्पीड से दौड़ रही है। वहाँ मुझे एक बंदा कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसने सामने आके मुझे ये कहा हो कि नहीं आपके देश की हालात खराब। जो भी बोला यार आपका देश बहुत बढ़िया, आपका मुल्क बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका मुल्क तो स्पीड पे है। और उनके पास विजन है जो वो आए दिन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। कभी IT में कोई, हमारे इधर टेक्नोलॉजी ये है कि यार चोरी कैसे करनी है, उससे पैसे कैसे आने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसी करनी है, करप्शन कैसे इस मुल्क ने करनी है, इस चीज पे विजन रखा हुआ है। नीचे से लेके ऊपर तक हर सरकारी बंदा बस यही रात सुबह सोचता है। और अब हमारा विजन डॉक्यूमेंट है 2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का विजन डॉक्यूमेंट 2030 तक रिलीज हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इंडिया रुपया तब तक 40-50 कंट्रियों में चल गया, जो मेरी पूरी उम्मीदें चल जाएगा एज अ मैटर ऑफ टाइम, तो वी माइट इवन डू अप टू $3 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स। वी माइट इवन सरपास चाइना इन एक्सपोर्ट। अब देखिए लास्ट महीने हमने 1,60,000 करोड़ का GST कलेक्शन किया, और जैसे ये GST कलेक्शन, मेरा आइडिया है 2 साल की बात है, 2 से 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2.5 लाख करोड़ का GST कलेक्शन इज अ माउंटेन ऑफ मनी। और ये मंथ की कह रहा हूं। तो वहां से मैंने एक चीज ये जरूर देखी सर, मतलब जो मेरे माइंड में बैठी कि ठीक है पॉलिटिकल इश्यूज हर मुल्क में है, एक पोजीशन वाले के अपोजिशन वाले हैं, लेकिन थोड़े टाइम में अगर बदलाव करते रहेंगे तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे चलते रहेंगे कि अब के 10 साल इनके, अब के 5 साल उनके। मेरा मानना ये पर्सनली कि जो भी मौजूदा सरकार हो, चाहे वो पिछली होती है ये मौजूदा, टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कंट्री है भाई साहब, 150 करोड़ का देश है, मजबूत करें हम। 2 साल टाइम मिल गया है, अब 10 साल पूरा होने वाला है 2024 में। मेरे हाथ में हो तो मैं तो अगले 11 साल और लिख दूं भाई साहब। मोदी जी के बाद हाँ, ऐसा काम किया मैं देख के आया हूँ मेरे भाई, मैं देख के आया हूँ यार। मैं इन शॉर्ट आपको क्या कहा कि जब मेरा एंटी भी मेरी तारीफ करने लगे तो समझो रॉकेट तो बना हुआ है भाई साहब, समझो रॉकेट तो बना हुआ है साहब। अच्छा, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सारी फेल हो चुकी हैं स्वाय मोदी साहब। उसकी वजह ये है उन्होंने डिलीवर किया, इसमें कोई शक नहीं। जितनी तनकीद कर ले नफरत में जाके, लेकिन ही इज गुड फॉर हिज कंट्री एंड यू नीड टू अप्रिशिएट मैटर ऑफ फैक्ट। एंड आई अप्रिशिएट कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा किया है। आपको पसंद हो या ना हो, हु केयर्स, दे आर टचिंग द हाइस्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसीज, दे आर टचिंग द हाइस्ट ऑफ देयर इकोनॉमी, और दे आर राइजिंग पावर ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट नॉट ओनली इन एशिया, इन द वर्ल्ड मैटर ऑफ फैक्ट। के मतलब ये कह लूं मैं इन शॉर्ट में कि भाई हमारे देश का तो डंका बज रहा है साहब। अच्छा, हाँ ये डंका बज रहा है, मानना पड़ेगा सर। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड उठा के देख ले नेट पे, आप सब आज सब चीजें मौजूद हैं, पिछले 15 साल 20 साल तक की भी, जब हमारी करेंसी और उनकी करेंसी बराबर होती थी। आज का रेट है 3 रुपए 42 पैसे, मेरा 1 रुपया मेरे पड़ोस में जाके 3 रुपए 42 पैसे में चल रहा है। ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी है, और पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले टाइम में शायद ये और भी हम ऊपर जाए। आपको चाहिए कि अपने PhD का सब्जेक्ट पाकिस्तान में बनाए कि उन्होंने क्या किया है 1940 से अब तक। नहीं, ट्रूली मैं ये समझता हूँ आप खुद कुछ कर नहीं सकते, तो जो कर रहे हैं उनको स्टडी तो करें भाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव पे, मोदी साहब पे रिसर्च करें वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन इस सब चीजों के पीछे ये एक बात कॉमन जरूर होगी, खुदारा ये दहशतगर्दी से जांच हो। जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें हम अफोर्डेबल हाउसिंग 2 करोड़ मकान हम दे चुके हैं। काफी लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है, कहता है अरे भाई ये तो 135 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ मकानों में क्या होगा। देखिए 135 करोड़ की आबादी, एक मकान में एवरेज 5 लोग रहते हैं, तो 135 करोड़ मकान नहीं चाहिए, 25 से 30 करोड़ मकान चाहिए। 20 से 25 करोड़ मकान ऑलरेडी है, 2 करोड़ मकानों का मतलब है 10 करोड़ लोग उसमें रहे। अभी वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस का कल परसों स्टेटमेंट आया कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट टेकन आउट एवरीबॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। शायद अब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोग अब भी रहते हैं, या हो सकता है एज वी टॉक वो भी निकल गया होता है। जबकि आप देखिए 90 में हमारे 52 से 54% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, और पिछले 9 सालों में ऑलमोस्ट हर एक को निकाला, मतलब कोई अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं। एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन एलिमिनेटेड। किसी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि आप इस चीज से किस तरह निकल पाएंगे, आप किस तरीके से सर्वाइव करें, और फ्यूचर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे हमेशा बात करता था कि हाफ ग्लास फुल एंड हाफ ग्लास एम्प्टी, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लेकिन सारी फिलॉसफीज खत्म हो गई पाकिस्तान में जाके। उसकी वजह यह है ऑक्सफोर्ड से पढ़ के लोग जाके जिहाद प्रमोट कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के।